अब बात करते हैं ग्राफ की। ये शीट खोलो, सबसे पहले बार चार्ट्स। अब देखो बार चार्ट हम यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमने कंपैरिजन करना हो, जैसे यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का। ठीक है जी, मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, दिख रहा है साइड में डेटा। वहाँ पे कुछ और नाम डले हुए, मैंने नाम चेंज कर दिए। ये हो गया, सेंटर में लाइन कर रहा हूँ। ये डेटा है मेरे पास। अगर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट ए का 2008 2009, प्रोडक्ट बी का 1600 1800, प्रोडक्ट सी का 2300 1900। तो आप देखो डेटा का कहाँ पे क्या यूज करना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए के 2 साल के बारे में बात हो रही है, ए के 2 साल के बारे में बात हो रही है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि हम इसका क्या ड्रॉ करें, बार चार्ट। तो बार चार्ट कहाँ से बनेगा, इंसर्ट में जाके देखो, सबसे ऊपर आ रहा है बार चार्ट। अब देखो बार चार्ट में 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के आप देख सकते हो। ये 3 टाइप के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्लस्टर्ड, स्टैग्ड और 100% स्टैग्ड। ये 3 हो गए। जैसे पहला ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज बन गई। अब इसी का अगर मैं इंसर्ट करूं एक और, दोबारा से करते हैं सिलेक्ट इसको, इंसर्ट स्टैग्ड। अब देखो स्टैग्ड में फर्क आया कुछ, बोलो भाई, स्टैग्ड में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, F11 शॉर्टकट होता है, बिल्कुल सही बात है जी। ये करा हमने, ठीक है। F11 करके देखते हैं एक बारी, F11, ये देखो। लेकिन F11 का प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा टाइप का ग्राफ चाहिए हमें वो नहीं पता लग रहा। सर हमने कौन सा लिया है ऊपर? बार चार्ट, इंसर्ट, इधर देख लो दोबारा से, इंसर्ट, ये देखो ऊपर यहाँ पे पहले वाले में। अब तीसरा कौन सा है मेरा, स्टैक्ड। अब देखो इन तीनों में फर्क क्या है, बेसिकली आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और सेकंड जो बनाए हैं नीचे वाले मैंने, जहां मेरा एरो मूव कर रहा है, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। एक में एक के ऊपर एक रख दिया गया है, और दूसरे में साइड बाय साइड शो किया। ये वाला जो है आप देखो, ये कहाँ काम आ सकता है आपके, एनी आइडिया कहाँ काम आ सकता है, ये कहाँ काम आ सकता है, कोई आइडिया किसी को। कंपेरिजन करना सर। कंपैरिजन में तो आ सकता है, लेकिन फिर भी कि जहाँ पे हम देखें कि अगर मैं कहूँ कि लेटेस्ट से कि हमारे पास 3 कंपनीज हैं ABC, उनकी 1 साल में सेल, दूसरे साल में सेल, ठीक है जी, 1 साल की सेल और 2 साल की सेल, यहाँ पे 2 से ज्यादा पॉइंट भी आप रख सकते हो। ठीक है, 3 4 5 जितने साल आपने बनाने हैं बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके बारे में बात हो रही है कि 2008 में कितना है, 2009 में सेल कितनी है, फिर उसके बाद 2008 से 2009 में कितनी है, और फिर 2008 से 2009 में सी के लिए कितनी है। तो हम यहाँ से कंपैरिजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई मेजॉरिटी जो है वो 2008 की मार्केट ज्यादा अच्छी थी सारी कंपनीज के लिए। बोलो भाई, एनालिसिस बन सकता है ना। आप देखो 2008 का जो है वो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ को चल रहा है, तो हम यहाँ से यस कह सकते हैं कि भाई ज्यादा अच्छा था, हाँ है ना। यस और जबकि ये दूसरे वाला चार्ट, ये वाला चार्ट जो है, ये वाला चार्ट मेरे किस काम आ सकता है कि अगर मैंने कंबाइंड बताना है कि ए के लिए कंबाइंड देखो सबसे अच्छी कंपनी कौन सी आ रही है, ABC में से सबसे अच्छा काम कौन कर रही है, कंपनी ए काम कर रही है। अगर हम पिछले 2 साल का एनालिसिस देखें, एम आई क्लियर, यस पिछले सर। 2 साल का एनालिसिस देखें तो कंपनी ए इज वर्किंग गुड, हाँ है ना। अब तीसरा ग्राफ है ये वाला जो है परसेंटेज स्टैक। अब परसेंटेज स्टैक क्या कर रहा है, परसेंटेज स्टैक देखो, जैसे ए के लिए वैल्यू कितनी है, ए के लिए 2500 और 2000, 2500 और 2000 का मतलब कितना हो गया, 4500, यस और नो। यस सर।
4500 में से 2500 का कितना परसेंटेज है, वो ये ब्लू पार्ट दिखा रहा है, वो ये ब्लू पार्ट दिखा रहा है। और 4500 में से 2000 कितना परसेंटेज है, वो कौन दिखा रहा है आपका, ऑरेंज वाला पार्ट। परसेंटेज की टर्म्स में अगर हमने देखना हो कि परसेंटेज कितनी है, ठीक है जी, टोटल परसेंट कितना होएगा इसका, 4500। 4500 कैसे, यहाँ पे सम जो आ रहा है ये वाला, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3400, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1900 और 2300 करो कितना हुआ 4200। ठीक है, यहाँ पे मैं ना ग्राफ की वैल्यू चेंज करता हूँ, 42 का आधा कर देता हूँ 2100। ये देखो, ये देखो, ये वाला सी वाला ग्राफ बराबर बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो आ रहा है ना 50% पे, ये देखो आ रहा है 50% पे। तीनों ग्राफ्स में क्लियर हुआ बेटे? यस सर। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये अपने आप रेडी टू यूज टूल है, पीछे से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कौन सा कहाँ पे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट वाला यूज होता है कंपैरेटिव के लिए, कि ईयर बाय ईयर कंपेयर करना हो। सेकंड वाला हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें इंडिविजुअली चेक करना हो। और थर्ड वाला चेक करना है कि परसेंटेज मार्केट किसकी ज्यादा स्ट्रांग थी। 2 साल की सेल्स दे रखी है, उसमें से ए ईयर में परसेंटेज में बेटर था कि बी ईयर परसेंटेज में बेटर था। एम आई क्लियर? यस सर। इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग में आप देख सकते हो, ये चीज मैंने सिखाई थी कल भी, ये सारी शेप अलाइनमेंट एंड ऑल डिजाइन सिखाए थे मैंने, हाँ है ना, यस कल सर। बताए थे ना इसके बारे में। हाँ जी। एक बार जरा स्विच रो एंड कॉलम करके देखते हैं, स्विच रो एंड कॉलम, ये देखो, ये देखो स्विच रो एंड कॉलम, उसने क्या कर दिया, उसने अब ईयर वाइज दे दी। पहले वो दे रहा था कंपनी की रिपोर्ट ईयर वाइज, अब वो ईयर वाइज किसकी रिपोर्ट दे रहा है, कंपनी की। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ईयर वाइज कंपनी की रिपोर्ट दे रहा है, पहले वो दे रहा था कंपनी की रिपोर्ट ईयर वाइज। डन। जी। यहाँ से हम क्या ऐड कर सकते हैं, डेटा लेबल्स। ठीक है, तो हर एक की वैल्यू आ गई ना, ये देखो, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम ऐड डेटा लेबल्स। ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है हमेशा। ये देखो आ गई ना वैल्यू सब में, यस नो? यस सर। अब आप देखो, कई बार ऐसा होगा कि एक ग्राफ को लेटर से मैंने शो करना है बार के साथ, और दूसरे को शायद शो करना हो लाइन के साथ। ऑरेंज वाले को लाइन के साथ शो करना है। ऑरेंज वाले डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। अब आपको क्या चाहिए, लाइन चाहिए, इसकी लाइन चाहिए, एक बार करके देखें, ओके, ये देखो लाइन ग्राफ में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, ये हुआ। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, चेंज सीरीज टाइप। ठीक है, अगर कॉम्बो करना है, कॉम्बो, कॉम्बो का मतलब एक को वही रखा और दूसरा चेंज कर दिया, कॉम्बो पे क्लिक करेंगे। 2009 वाले को लेटर से हमें कन्वर्ट करना है किसमें, लाइन में। ओके, ये देख लो, एक आपके पास कहाँ चला गया, बार में, और एक किसमें आ गया, लाइन में। एम आई क्लियर? सर ये वाला दोबारा बताना अभी। बेटे कुछ नहीं करना है, अगर आपको एक ही ग्राफ में दो अलग अलग कंबाइन करने हैं, जी। ये क्लिक किया, एक जिस जिस भी पॉइंट को कन्वर्ट करना है उसको क्लियर किया। ठीक है जी, चेंज सीरीज टाइप, जी। कॉम्बो पे क्लिक करो। 2009 को क्या बनाना है आपने, 2009 को क्या बनाना है, लाइन बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। मैंने कहता हूँ पाई चार्ट बनाना है, लो जी पाई बना देते हैं, ये लो, ओके, ये देखो। वो आप थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी आपको, क्यों, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। जी जी जी। नहीं तो आप बेस्ट क्या रहता है, बार के साथ आप क्या बनाओ, लाइन ग्राफ। ठीक है, अब ये देखो एक ना कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि चीज हो कैसे रही है, कहाँ कहाँ यूज करना है, वो डिपेंड करेगा कंपनी में जब आप जाओगे, जब आप रियल टाइम पे चैलेंजेस फेस करोगे, वहां पे डिपेंड करेगा कैसे करना है, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको बस। ये देखो आ गई ना लाइन। इस वाले केस में मैं ब्लू वाले को चेंज करना चाहता हूँ, चेंज सीरीज टाइप। ठीक है जी, ब्लू वाले को चेंज कर देता हूँ मैं, ये लो।
ओके, ये देखो आ गई ना लाइन। आपने जिसको भी चेंज करना है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो सीरीज पॉइंट से। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह सिखा चुका हूँ सारी की सारी। तो मैंने 2 टाइप के ग्राफ्स यहाँ कवर करे आपके अभी। कौन कौन से हैं जी ये? बार चार्ट। बार चार्ट में कौन कौन से करे हमने? क्लस्टर्ड, स्टैक्ड, परसेंटेज स्टैक्ड। ठीक है जी, ये हो गए। और उसके साथ हमने कौन सा कन्वर्ट कर दिया? कॉम्बो वाला। कॉम्बो वाला। कोई डाउट बेटे इसके अंदर? किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, आप एक क्विक लेआउट भी देख सकते हो, ये प्री डिफाइंड कुछ बने हुए हैं इसके अंदर। सर 2007 में ना कॉम्बो का ऑप्शन नहीं आ रहा। बेटे वो 2013 के बाद है, जितना भी मैं समझाता हूँ ना 2013 के बाद होगा, उससे पहले वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 2007 से 2013 में ना देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। एनिमेशन पे बहुत काम हुआ है उसके बाद। ठीक है जी, ये देख सकते हो आप। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट के अंदर क्या है मेरे पास? टेबल। ये देखो यहाँ पे, ये देखो फर्क है कुछ। ये देखो 2D कॉलम चार्ट एंड 2D बार चार्ट। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? पहली बात तो 3D कॉलम की बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे सिंपल चार्ट आ रहे हैं 2 डायमेंशन में। यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट में देखो, आपको फर्क दिख रहा है? लेआउट में फर्क दिख रहा है बेटे आपको? यहाँ पे उसकी एनिमेशन पे काम हो रहा है, एनिमेशन पे काम हो रहा है। ये और ये 2D कॉलम, 3D कॉलम, बात सेम है। 2D का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में बात होगी, और 3D में आप देख सकते हो डब्बे टाइप में दिखाने लग गया वो। कॉलम का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे खड़े होंगे ये। और वहीं अगर 2D बार की मैं बात करूं, ये देखो लेट के बन रहा है ग्राफ की नहीं, और इसी में 3D बन जाएगा ये। आप इस ग्राफ पे आ जाओ। ठीक है, इसको भी अगर आप देखो इंसर्ट करके, ये देखो ये बॉक्स की शेप में आ रहे हैं। यस सर। ये देखो, और यहीं अगर मैं इसको लिटा दूं, ये देखो वो पहला जो था, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ ये सेम है, विद अ स्मॉल डिफरेंस कि एक में वर्टिकल टावर्स हैं और दूसरे में हॉरिजॉन्टल टावर्स हैं। और इसी का 3D शेप जो आएगा वो इधर आ जाएगा नीचे। आपने देखना है कि आपने कौन सा यूज करना है, दोनों का फीचर सेम है। बार ग्राफ क्लियर हो गया बेटे सबको? यस सर। एक बार हाथ थोड़ा सा करके देख लो इसके ऊपर। सर 2 मिनट देना बस। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर ये ऊपर वाला पहले वाला चार्ट है। कौन सा? ये जो बनाया हुआ ये ऊपर? हाँ ये सर, इसके सर एक्सिस चेंज करने हो, जैसे एबीसी नीचे और वो ऊपर हो। ये देखो दो तरीके मार्कशीट हैं। लगेगी। आप देखो, एक तरीका तो ये वाला है कि यहाँ पे आप गए, ठीक है जी, और आपने क्या किया डिजाइन में, ये देखो स्विच रो एंड कॉलम। एक तरीका तो ये हो गया, आप देख ठीक है सकते हो। सर। ये आपका इंटरचेंज कर देगा लेजेंड्स को। ये लेजेंड्स होते थे अपने पहले, लेजेंड्स क्या थे? ये और एबीसी, इनको इंटरचेंज कर देगा। आप देखो अब लेजेंड्स क्या बन गए? एबीसी, और ईयर क्या हो गया? 2008 एंड 2009। यस सर। समझ आ रहा लेजेंड्स को कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं ये? ठीक है। यस सर। और तरीका क्या है? आप ऐड एलिमेंट्स में जाओ, एक्सिस कौन सी बनानी है आपने, एक्सिस का टाइटल क्या करना है, चार्ट का टाइटल क्या करना है, लेबल का टाइटल क्या करना है, डेटा लेबल्स लेजेंड्स के साथ दिखाने हैं, कैसा दिखाना है आपने, एरर बार्स हो गई, ग्रिड लाइंस दिखानी है पीछे की नहीं दिखानी, कैसी यस सर, ये दिखानी। तो हो गया था सर कल ही। हाँ जी, लाइंस हो गई। और बोलो वही है सर, ऊपर ऊपर वाला ही था सर, समझ नहीं आया था एबीसी को नीचे लाना और उस बेटे, पॉइंट्स ये को। 2D ग्राफ और कॉलम का फर्क आ गया ना। अगर मैं इसी ग्राफ को रोटेट कर दूं 90 डिग्री पे, सीधा खड़ा हो जाएगा। यस नो? ठीक है यस ना? सर। आप ये देखो, जैसे ये है, इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, कंट्रोल वन करो, कंट्रोल वन करो, देखो
आ गया। एक्सेस टाइप ऑटोमेटिकली, टेक्स्ट डेटा डेट एक्सेस, ठीक है जी, ये हो गया ऑटोमेटिक बिटवीन। टिक मास्टर्स, यहाँ से देखो आप लेबल देखो, यहाँ से भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो हाई करना है, लो करना है, ठीक है, कैसे करना है वो आप देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ से। क्लियर हो गया जी? बार चार्ट क्लियर है बेटे सबको? बार चार्ट क्लियर है? सर कॉम्बो ग्राफ में थर्ड में नहीं बनता। हाँ जी बेटे, कॉम्बो ग्राफ में 2 ही ग्राफ्स बनेंगे ना आपके। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं ये तीसरी वैल्यू को भी इंसर्ट कर दूं यहाँ पे, देखते हैं, ये हो गया, ये हुआ मेरे पास इंसर्ट टेबल, ये देखो 3 आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ सीरीज टाइप, चार्ट सीरीज टाइप, ये देखो ये आ रहा है। इसको लाइन बनाना है मैंने, टोटल दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो ये लाइन बन गई मेरी, बाकी 2 हो गए। इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, ये हो गया। इसको, इस वाले को मैंने दिखाना है लेटर से, ये ऐसे करके लो, ये देखो ये आ गया। अब क्लियर है बेटे? बन रहे हैं ना कॉम्बो ग्राफ्स? सर थर्ड मैंने 3D में पूछ रही थी मैं, कॉम्बो 3D ग्राफ। में नहीं बन रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, कंट्रोल Z कर लेते हैं पहले। ये हो गया, ड्रॉ, इंसर्ट 3D, 3D में बन गया ये ग्राफ, ये हो गया। इसको अगर हम सिलेक्ट करें, डेटा सीरीज में जाएं, चेंज सीरीज टाइप, चेंज चार्ट, ये करके देखते हैं। अब देखते हैं, ओके, नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। माइट भी हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी ये हो कि नहीं बनता हूँ। ओके सर। सर एक बार 3D वाला दोबारा दिखा दोगे प्लीज? वो हो बेटे नहीं कुछ रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ से बस इंसर्ट में जाओ, ये यहाँ पे देखो ये बने हुए हैं 3D। ओके हो गया जी? सर कॉम्बो का वहीं सिलेक्ट करके होता है ना? हाँ, कॉम्बो 3D में नहीं बन रहा, अभी उन्होंने ट्राई किया, नहीं बना वो। ओके ओके ओके। चलो जी, ये वाला क्लियर होगा सबको? अब अगला ग्राफ हम देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो क्या कहते हैं, जो ऊपर कीज होती हैं सर, उनको प्रेस करने के लिए कौन सा पहले दबाया जाता है? शिफ्ट? ऑल्ट। अगर मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो सबकी आ जाएंगी वैल्यूज। अच्छा, फंक्शन वाली कह रहे हो? हाँ जी सर। FN। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास। हमने देखा कंपैरिजन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, बार ग्राफ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो मैंने डेटा दे रखा है जिसमें आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, 4-5 कैटेगरीज दे रखी हैं और उनका काउंट बता रखा है। तो जब भी आपके पास एक हो और उसका काउंट हो, तो आप प्रेफरेबली क्या यूज करो जी, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में हम क्या करेंगे, इंसर्ट, इसके नीचे आप देखो ये आ रहा है दूसरा आपके पास पाई चार्ट, ये रहा 2D पाई, 2D पाई, 3D पाई, 2D पाई, 3D पाई। मैं 3D पाई ले लेता हूँ मैं। बना के देखो।
इसमें 2D पाई में भी सर आगे 3 चीजें टोटल, हमें 3D में बनाना है अभी। 1 मिनट। हाँ जी, अभी 3D में बन गया आपका। इसके अंदर डेटा एलिमेंट्स चेंज कर लेते हैं, जैसे लेबल ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर में वैल्यूज दे दी हमने, साइड में दे दी, बाहर दे दी वैल्यूज, देखो बेस्ट फिट दे दिया, कॉल आउट। अब देखो कॉल आउट का मतलब क्या है, ये वैल्यू भी बता रहा है और आंसर हो रहा है। परसेंटेज में दे रहा है। मैं बेस्ट फिट कर देता हूँ लोग। अब इसका एडवांटेज बताऊँ कि अगर मैंने कोई एरिया स्लाइस आउट करना है, यहाँ क्लिक करके देखो मैं एरिया भी बाहर निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं 2 बार क्लिक करूंगा ना एक एरिया पे, ठीक है ना, वो सिलेक्ट हो जाता है। देखो इसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं, प्रेजेंटेशन के वाइज अच्छा रहेगा दिखाने के लिए। पावर पॉइंट में आप यूज कर सकते हो ये चीज। समझ आया 3D ग्राफ को हम कैसे कर सकते हैं। अब पाई चार्ट में एक तरीका तो क्या है आपका कि आप यहाँ पे क्या दिखा पा रहे हो, वैल्यू दिखा पा रहे हो। मुझे लेटर से वैल्यूज दिखानी है परसेंटेज में, तो इस वैल्यू को सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबल कंटेन्स परसेंटेज, लेबल कंटेन्स परसेंटेज पे क्लिक कर दो। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो परसेंटेज में आ गई ना वैल्यू। पोजीशन कहाँ पे, सेंटर में कर दो, सेंटर में हो गया। इनसाइड कर दो, आउटसाइड कर दो, बेस्ट फिट कर दो। क्लियर है जी। ये लेबल्स को यहाँ नहीं रखना, कहाँ अलाइन करना है, टॉप राइट पे कर दो। ये देखो ऐसे अच्छा लग रहा है, राइट पे कर दोगे ये आ गया, लेफ्ट पे कर दोगे ऐसे आ गया, बॉटम पे कर दोगे बॉटम आ गया, टॉप पे कर दोगे टॉप पे आ गया। स्लाइस के लिए बेटे शाओलिन सिंपल 2 बार क्लिक करो किसी भी एरिया में ग्राफ के, 2 बार क्लिक करोगे तो वो ग्राफ अलग हो जाएगा वहां से स्लाइड करके। सर हाँ जी, सर वो 2 बार क्लिक करके नहीं हो पा रहा है, वो ड्रैग करके हो रहा है उसको हाँ पकड़ वो के। 2 बार क्लिक करोगे तभी वो एरिया सिलेक्ट होगा ना। अगर आप 1 बार क्लिक कर रहे हो ना तो पूरा पूरे ग्राफ को पिक कर रहा है, स्लाइड करोगे सब कुछ हटा देगा वो। ओके ओके ओके। तो किसी एरिया में 2 बार क्लिक करो फिर उसको स्लाइड कर लो। करके देखो इस पे वर्क। ये वाली चीजें सीखनी बड़ी जरूरी है क्योंकि आपको कल को ना आपकी डिफाइन करेगी कितना आप इंटरेस्टिंग वे में शो करते हो चीजों को। पलक का डाउट है, ठीक है हो गया पलक का। और किसी को कोई डाउट बेटे बार ग्राफ में, बार ग्राफ में कोई डाउट? नो सर। करें आगे। अब देखो इसी शीट में एक और है पाई ऑफ पाई, पाई ऑफ पाई। अब व्हाट डू यू मीन बाय पाई ऑफ पाई? आप देखो लेटर से मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैं इसको इंसर्ट करता हूँ इसमें। मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है जी, मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया। तो आप देख सकते हो इसके लेजेंड्स में एडवांस एक्सेल, बेसिक एक्सेल। एडवांस एक्सेल किससे है, ब्लू से, ये वाला एडवांस एक्सेल है आपका। और बेसिक एक्सेल किससे है, ग्रीन से, ये वाला इससे है। अब लेटर से मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक्सेल का एक अलग से ग्राफ बन के आ जाए, एक्सेल का एक अलग से ग्राफ बन के आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट, ठीक है जी, ये देखो 2D पाई में पाई ऑफ पाई, और इसके साथ क्या है, बार ऑफ पाई। अगर आप दूसरे वाली चीज को बार में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो बार ऑफ पाई को करो, अगर दूसरे वाले को पाई में करना चाहते हो तो पाई ऑफ पाई में करो। मैं पाई ऑफ पाई में कर रहा हूँ। मैंने पाई ऑफ पाई किया तो आप देखो मेरे को ये 2 ग्राफ मिल गए, ये 2 ग्राफ मिल गए। लेकिन एक इशू आ गया। क्या इशू आ गया? आप देखो एडवांस एक्सेल किससे दिया जा रहा है, ब्लू से, और वो इधर आ गया। बेसिक एक्सेल किससे दिया जा रहा है, ग्रीन से, वो भी इधर आ गया। और जबकि मैं चाहता था कि मेरे एक्सेल वाले कोर्सेज अलग हो जाएं,
मेरे एक्सेल वाले कोर्सेज अलग हो रहे हैं। यहाँ पे तो आउटलुक और पावर पॉइंट आ गया, तो इनको मैं ठीक कर सकता हूँ। इनको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ? ठीक है जी, यहाँ क्लिक करो, क्लिक करो, या आप इधर क्लिक करो। ठीक है जी, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो स्प्लिट सीरीज बाय, स्प्लिट सीरीज बाय पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब क्या है? स्प्लिट सीरीज बाय पोजीशन का मतलब क्या है? उसने क्या किया, यहाँ पे कितनी वैल्यूज है मेरे पास? 1 2 3 4 5। ठीक है जी, उसने 1 2 3 4 5 हुआ। उसने पहले 3 का ग्राफ बनाया यहाँ पे, और चौथा एरिया जो ऑरेंज वाला है, आप देखो ऑरेंज का लेजेंड नहीं दिखा रहा है, वो ऑरेंज का लेजेंड नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऑरेंज का डिटेल्ड ब्रेकअप क्या दिखा रहा है? वो इधर। एम आई क्लियर? उसने पहली 3 पोजीशंस को बनाया, जो लास्ट की 2 बच गई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल में 5 पोजीशंस थी, तो उसने पहले 3 को अलग कर दिया, चौथे को कंबाइन कर दिया 5वें इससे, इन दोनों को कंबाइन करा, इन दोनों को कंबाइन किया उसने चौथे के लिए। अगर मेरे पास लेटर से एक और वैल्यू होती, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो जाती है उस केस में? 6 वैल्यूज। तो वो पहले 4 को रखता एक तरफ, और लास्ट के 2 के लिए वो क्या बना देता? एक अलग से पाई। एम आई क्लियर? लास्ट के 2 ही क्यों ले रहा है ये? एम आई क्लियर ऑन दिस? हाँ है यस ना? सर। क्योंकि आप देखो दोबारा वैल्यूज समझा इन, दीजिए। बेटे आप लेट आए हो क्लास में अब। नहीं सर, मैं अभी हूँ, मैं देख ही रही थी देर से, मुझे ये उसने अब समझ। देखो यहाँ पे क्या कह रखा है? स्प्लिट सीरीज बाय पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है? ये डेटा को ऐसे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा, वर्टिकली स्क्रॉल करेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कह रखा है? वैल्यू इन सेकंड प्लॉट। वैल्यू इन सेकंड प्लॉट कितनी चाहिए? 2। अगर मैं 3 कर देता हूँ, अब 3 में उसने क्या किया? ऊपर वाली 2 को पकड़ लिया और इधर प्लॉट कर दिया। आप देख सकते हो वर्ड और एडवांस एक्सेल, ये आ गया ये सर। एडवांस एक्सेल। अब ऑरेंज वाली चीज क्या है? ऑरेंज वाली चीज के अंदर 3 कर दिए थे मैंने, तो नीचे वाले 3 को उसने कंबाइन कर दिया, ऑरेंज बना दिया, और ऑरेंज का इंटरनल ब्रेकअप उसने यहाँ पे दे दिया। ओके। एम आई क्लियर ऑन दिस? ये सर। अब हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए था? एडवांस एक्सेल अपनी पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसको 2 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 की पोजीशंस थी वहां पे, 2। अब पोजीशंस की जगह वैल्यू परसेंटेज वैल्यू से नहीं सॉर्ट कर रहे, हमने कस्टम करना है अपने हिसाब से, हमने कस्टम करना है। ठीक है जी, ये हो गया, हमने कस्टम किया, इसको सिलेक्ट करके कस्टम कर दिया। अब फिर से इस पे क्लिक करो, यहाँ देखो पॉइंट बिलोंग्स टू, पॉइंट बिलोंग्स टू। फर्स्ट प्लॉट मेरा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, सेकंड प्लॉट है मेरा राइट हैंड साइड वाला। फर्स्ट प्लॉट है मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और सेकंड प्लॉट है मेरा राइट हैंड साइड वाला। तो सेकंड प्लॉट में भेज दूं इसको मैं, ये देखो अब मेरा एडवांस एक्सेल इधर चला गया। मुझे और कौन सा भेजना है? बेसिक एक्सेल, जो किससे दिया जा रहा है? ग्रीन से। इसको भी कहाँ कर दिया? सेकंड प्लॉट। अब ये वाला जो ब्लू वाला है पावर पॉइंट, वो कहाँ भेजना पड़ेगा? फर्स्ट प्लॉट में। और ये जो पर्पल वाला है वो कौन सा है? आउटलुक। इसको भी कहाँ भेजना पड़ेगा? फर्स्ट प्लॉट में। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो ग्राफ बन गया वो क्या बन गया? एडवांस एक्सेल कहाँ आ रहा है? इधर, ये देख सकते हो एडवांस एक्सेल। उसके बाद बेसिक एक्सेल आ गया इधर, और बाकी के वर्ड, आउटलुक, पावर पॉइंट ये इधर आ गया। और ऑरेंज वाला क्या दे रहा है मुझे? टोटल काउंट ऑफ एक्सेल। एम आई क्लियर ऑन दिस? समझ आया कॉम्बो ग्राफ में पोजीशंस कैसे चेंज कर सकते हैं? बेटे 2 में शॉलिन बता दिया ना आपको, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। स्प्लिट सीरीज के अंदर आप जाके ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते थे। वो कस्टम की जगह अगर आप पोजीशन करोगे ना, वो देखो आपसे पूछ रहा है वैल्यू कितनी चाहिए सेकंड प्लॉट में आपको, 3rd 3 4 5 6, जितने आप कहोगे उतने वो सेकंड प्लॉट में भेजी जाएगा। तो सर रेक्टेंगल आ जाता है। दूसरे वाले में रेक्टेंगल आ जाएगा, बिल्कुल सही है। कौन से दूसरे वाले में सर? जो आपका वो वाला क्या कहते हैं, बार ऑफ पाई में। ये ऑटोमेटिकली आ रहे सर यहाँ तो।
पाई तो आया ही नहीं। पाई नहीं आया। ये नहीं देखो सर। अगर मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे तो आप देखो इसमें ना 2D में ये देखो 2 आ रहे हैं। यही हाँ, एक मिनट चेक कर। नहीं सर वही किया था। आने चाहिए बेटे वर्जन 365 नहीं 30 हो गया सर, सॉरी हो सर। गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। डन है जी। तो आप देख सकते हो बार ऑफ पाई कैसे बन सकते हैं। सर मतलब एक कॉम्बिनेशन का एक कलर खुद का ही बन जाता है इसका। हाँ हाँ वो जो जिस जैसे भी ऑरेंज बन गया था। जो इधर वाला है टोटल में ये पर्पल और ब्लू वाला उसका ऑरेंज देगा। ये आपने कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे आप जाओ कंट्रोल 1, आपने चेंज करना है कलर। आप कहते हो ऑरेंज नहीं पसंद है ठीक आपको, है सर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कलर में जाके आप चेंज कर लो। लो रेड कर लेते हैं। ठीक है सर, वो समझ सारा आ गया सिलेक्ट हो सर। रखा तब रेड हो रखा है। ये तो ओके आप सर, सिर्फ ओके इसको सर। सिलेक्ट करोगे, ठीक है, इसको आप फिल कर लो। ऑरेंज दिखा रहा है ना ये लो आप कर लो ब्लैक कर लो। लो ये देखो ब्लैक हो गया। डन सर। सर रेक्टेंगुलर पार्ट में एक्सेल का डेटा कैसे आएगा बेटे? अभी वही चीज है, सेम है। सेम ही है सर। पोजीशन के ऊपर करो पलक, यहाँ पे गए आप वही करो उसके अंदर करके कंट्रोल 1 में स्प्लिटिंग बाय पोजीशन से कस्टम पे आ जाओ। कस्टम से आप मूव कर दो फर्स्ट प्लॉट सेकंड प्लॉट। सेम चीज कर रहे हैं हम। क्लियर है ये? जी सर। ओके चलो जी, बाय चार्ली, ये भी खत्म अपना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर अगर इस बीच में डालनी हो तो कैसे डाल सकते हैं? दोबारा बोलो। सर अगर पाई चार्ट में ना बीच में ही परसेंटेज डालनी हो। वहां से हम वैल्यू करेंगे कैसे? यस सर। आप देखो जब हमने उसको, एक मिनट रुको, इसमें बना के दिखा देता हूँ मैं आपको एक चार्ट दोबारा से। स्क्रीन आ रही है आपके सामने? यस सर। ये जैसे अब मेरे पास अगर डेटा लेटर से मैं इसका बनाता हूँ, ठीक है, इसका इंसर्ट ये किया मैंने, ये आई वैल्यूज। अब लेबल में आप जाओ, ठीक है जी, डेटा लेबल सेंटर में आ गए। अब एक लेबल को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल 1, यहाँ पे परसेंटेज में दे दो। क्लियर हो गया? जी सर। जिस लड़की को डाउट था वो क्लियर हो गया बेटे उसका। यस सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन ग्राफ। जब भी आपको ट्रेंड चेक करना हो टाइम के साथ, एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, जहाँ पे आपके पास टाइम हो, ठीक है, टाइम वाले केसेस में मेजॉरिटी हम क्या यूज करेंगे, आपका लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे लाइन ग्राफ कैसे करेंगे? इंसर्ट, ये देखो लाइन ग्राफ सेकंड पे आ रहा है, ठीक है जी। आपको 3D लाइंस चाहिए तो ऐसे बना लो, 2D एरिया के साथ चाहिए वैसे बना लो, जैसे आपको चाहिए वैसे यूज कर लो। ये करा हमने नोट। बनाओ जरा ग्राफ एक बारी, फिर इसके ऊपर काम करते हैं। जी सर। सर रिपीट करना एक बार प्लीज। बेटे कुछ नहीं किया, सिलेक्ट करके हमने इसका इंसर्ट कर दिया लाइन चार्ट, ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। आपने अगर लाइंस को क्या करना है, थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, लाइन को सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1, आप लाइंस में जाओगे, यहाँ पे लाइंस में, यहाँ पे जाओ लाइंस में, लास्ट में ना एक ऑप्शन होगा आपके पास स्मूथ लाइंस। तो आप देख सकते हो वो स्मूथ लाइंस क्या कर रही हैं आपकी लाइंस को, तो वो तीखी तीखी नहीं रही, वो स्मूथ हो गई। यस सर। यहाँ से आप एरो टाइप चेंज कर सकते हो अपना,
एरो कैसे रखना है आपने, इसको करोगे तो लास्ट में एरो आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। किसको करने से सर? ये एरो एंड टाइप में, एंड एरो टाइप में, एंड एरो टाइप में। एक सेकंड सर, फंक्शन बहुत आगे ये देखो है ही नहीं सर इसमें। बिगिन एरो साइज, स्टार्टिंग का एरो अगर आपने देना है, ठीक है जी। बिगिन एरो टाइप, ये देखो स्टार्टिंग में भी एरो आ गया, ये चीज बन रही है। अब लाइन के साथ ही एक चीज है मार्कर, लाइन के साथ ही एक चीज है मार्कर। मार्कर पे क्लिक करोगे ना, मार्कर ऑप्शंस, मार्कर ऑप्शंस। अब यहाँ पे बिल्ट इन में जाओ, बिल्ट इन में। अब वो क्या कहेगा, यहाँ पे आपसे ना मार्कर पूछ रहा है कि हर एक पॉइंट पे, आपने देखा होगा कई बार ग्राफ में क्या होता है, किसी भी पॉइंट को मेंशन करने के लिए एस्ट्रिक्स दे रखा है, सर्कल दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है जी। मैंने लेटर से ही एस्ट्रिक्स कर दिया, एस्ट्रिक्स। साइज बड़ा कर देता हूँ, ये देखो आपको हर एक पॉइंट के लिए क्या दिख रहा है, एस्ट्रिक दिख रहा है। फिल, किस कलर के एस्ट्रिक्स बनाने हैं वो देख लो, लेटर से ब्लू के ऊपर रेड अच्छे लगेंगे, ये देखो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एस्ट्रिक्स बने आ गए ना बेटे, तो हर एक पॉइंट को वो एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे बना के देखो इस चीज को, हाँ जी बनाने आए सबको ये? जी सर कर रहे हैं। ये देखो ऐसे फॉर्मेट चेंज कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। बता दोगे प्लीज? क्या बताऊं, आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या कह रहे हो? एस्ट्रिक्स कैसे है बेटे, यहाँ गया मैं, ठीक है। ग्राफ को सिलेक्ट कर लो, जो लाइन है उसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1। एक मिनट, क्यों नहीं होता ये, कंट्रोल 1। इसमें फिल के ऑप्शन में जाओ, मार्कर्स में जाओ, मार्कर के बाद, ठीक है जी, मार्कर ऑप्शंस, मार्कर ऑप्शंस में बिल्ट इन पे क्लिक करो, कौन सा टाइप चाहिए, जैसे इस बार मैं ले रहा हूँ ये बॉक्स वाला टाइप, ठीक है ऐसे। और कलर कर देते हैं इसमें हम फिल, लेटर से येलो कर देते हैं, लो जी ये देखो ये आ गया ना आपका येलो। अगर आपको पूरे ग्राफ पे चाहिए तो पूरे ग्राफ को सिलेक्ट करो, मार्कर, ठीक है, मार्कर ऑप्शंस, बिल्ट इन, बिल्ट इन के अंदर गए, ये वाले लगा दिए और इसमें कलर फिल कर दिया येलो, ये देखो बन गया आपके। इसके ऊपर वैल्यूज भी देनी है तो गए लेबल में, ठीक है जी। ये नीचे वाला ग्राफ नहीं ऊपर वाला ग्राफ सिलेक्ट करना था, ठीक है। आप देख सकते हो सारी वैल्यूज आ रही है ना, ये वैल्यूज आ गई सबकी। थोड़ा सा स्ट्रेच करना ग्राफ को कर लो तो इजी हो जाएगा, थोड़ा खुल जाएगा ग्राफ। क्लियर है ये? आपको डाउट किसी को, चैट में किसी को डाउट बेटे? ठीक है, टाइम सीरीज के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, ये वाला ग्राफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास आता है, लेट अस सी अ ग्राफ। अब देखो कई बार क्या होएगा कि आपके पास ना, अगर आपको
पाई चार्ट ड्रॉ करना है किसी चीज का, अगर आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है किसी चीज का तो हम कैसे स्क्रीन ड्रॉ शेयर करिए आपने सर? कर रहा हूँ अरे शोर बड़ा आ रहा है सर पीछे से। भाई मेरे पास डॉगी नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूं इतने ग्राफ की, तो यहाँ पे था क्या, एक कैटेगरी और उसका शेयर। तो एक कैटेगरी और उसके शेयर के लिए मैंने क्या सिखाया आपको कि आप क्या यूज करो, पाई चार्ट। अगर एक कैटेगरी और कंपैरिजन करना हो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, तो आइडियली हमें क्या यूज करना चाहिए, बार ग्राफ। बार ग्राफ, ठीक है। बट यहाँ पे कई बार कोई आपका बॉस बोल दे आके यार पाई चार्ट में दिखा दे दोनों, ठीक है जी, तो हम करेंगे क्या, एक ग्राफ आता है डोनट, ठीक है जी। डोनट सबको पता ना क्या होता है? यस सर। पाई चार्ट में आप देखो डोनट आ रखा है, पाई चार्ट में डोनट आ रखा है, करो, ठीक है जी। अब आप देखो उसने 2 सर्कल्स दे दिए आपको, एक सर्कल, बाहर वाला सर्कल, इसको आप स्ट्रेच करके ना यहाँ से, ठीक है जी, ये देखो स्लाइड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। और इसके फॉर्मेट में जाके आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, कंट्रोल 1 करके देखें जरा, कंट्रोल 1, ये हो गया बॉर्डर ना, फिल, शैडो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, एंगल, स्लाइस 75%, ये ना अंदर की तरफ करके ना स्लाइड हो जाता है, ये हो क्यों नहीं रहा? स्प्लिट तो स्लाइसेस तो हो ही रही है सर इसकी। नहीं स्लाइसेस तो हो रही है, वो अंदर जाके ना स्प्लिट कह रहा हूँ, वो रहता है। साइज भी इसका कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे विड्थ बना रखी है ना, इधर आ क्यों नहीं रहा है? अगर आप देखो शायद आप पूरा सिलेक्ट हुआ है ये, ठीक है। करंट ईयर के लिए आ रहा है, ये जो बाहर वाला है वो उसके लिए आ रहा है आपको। सर ये हो रहा है सर, सीरीज में जाके हो रहा है सर। सीरीज में सर पर्टिकुलर सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 सीरीज ऑप्शंस में आता है सर, कंट्रोल डोनट होल साइज। यस सर, डोनट होल साइज में जाके सर परसेंटेज अगर कम करने हैं तो हो रहा है सर। किस में आ तो रहा है? पर्टिकुलर सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल 1 करके हाँ सीरीज ऑप्शन डोनट में साइज, हाँ इसमें सर। पर पर्टिकुलर हो रहा है सर, एक ही चीज को उठा के, ये विजुअल उठाओ सर या इसको कम कर रहे हैं अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और भी ऑप्शन था, इसको ना स्लाइड करके भी कर सकते हैं। ये देखो आप जितना होल साइज छोटा करते जा रहे हो ये उतना बेटर बनता जा रहा है। तो अब आप देख सकते हो कंपैरिजन में ये वाला जो साल है ना बाहर वाला, वो आपका ये है, और ये वाला जो है वो ये है। एम आई क्लियर? एक बार करके देखो इसको जरा। डाउन सर, ठीक है जी। इसके लेबल्स वगैरह लगाने हो तो वही डिजाइन में ऐड लेबल्स, ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ एक के लेबल है, बाहर वाले के लगाने हैं तो उसके अलग से बन गए आपके, ठीक है। आप देख सकते हो ये वैल्यूज आ गई ना आपके पास। बड़ा करना है इसको तो ये देखो बड़ा कर लिया। क्लियर हो गया? ये बेसिकली पाई चार्ट का हिस्टोग्राम है, सॉरी बार चार्ट का पाई चार्ट बना दिया हमने। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है आपके सारे कि कौन सा ग्राफ हमें कहाँ पे मेजॉरिटी में यूज करना चाहिए। क्लियर हो गया बेटे? डोनट जी सर। सर एक बार बताना जरा, ये आपने दोबारा से अंदर कैसे डाला? क्या कह रहे हो? स्मॉल वाला सर आपने कैसे डाला यार, ये आपने अंदर नहीं डाला बेटे, मैंने सिलेक्ट करा सारे को
हाँ जी सर। और इंसर्ट में गया, इंसर्ट से मैंने क्या किया, ये और डोनट को कर दिया, तो उसने पाई चार्ट बना के दे दिया दोनों डेटा का एक साथ। अगर 3 डेटा होते तीनों का बन जाता। ओके सर, ऑप्शन शो नहीं हो रहा था दूसरी। हम्म। थैंक यू सर। क्लियर है सबको ये? चलो, चंडीगढ़ में तो और केस आगे सवेरे सवेरे 6। पूरा हो रहा है सर। अरे पागल हैं ये जो मिले हुए हैं ना सारे, ये कौन? जो मिल रहे हैं, एक स्पेसिफिक सा एरिया है ये ना जहाँ पे निकल रहे हैं, उठ उठ के भाग रहे हैं। एक बंदे को होम क्वारंटाइन कर रखा, घर से भाग गया। चलो जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कैटर डायग्राम। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब स्कैटर डायग्राम क्या करता है? इसमें स्कैटर डायग्राम बेसिकली हमें कोरिलेशन देता है दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में, ठीक है जी। क्या देता है हमें? कोरिलेशन देता है कि एक चीज बढ़ रही है। जैसे अब हमें पता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी एनर्जी कम होती है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली कोरिलेटेड। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। दूसरा, आप जितनी गाड़ी की एक्सेलेरेटर पे प्रेशर दोगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होगा? पॉजिटिवली कोरिलेटेड। और तीसरा क्या होता है? शेयर कर दो। अभी तो कुछ स्क्रीन शेयर करो सर। लो जी, हो गया सर। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर हो गया सबको? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, दैट इज नेगेटिवली। बढ़ने के साथ बढ़े या घटने के साथ घटे तो वो होता है पॉजिटिवली कोरिलेटेड। और इनके अलावा तीसरा क्या होता है? कुछ भी ना हो, आप ट्रेंड निकाल ही नहीं पा रहे हो, ट्रेंड निकाल ही नहीं पा रहे हो। जैसे आप ये ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है, तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। क्योंकि आप देखो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की वैल्यू घट रही है। जी सर। ठीक है, जब भी आप एक्स एक्सिस के राइट की तरफ मूव करो और हाइट कम हो, ठीक है जी, हाइट कम हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे आपको? नेगेटिवली कोरिलेटेड। एम आई क्लियर? जी सर। अब ये आपको कब यूज करना है स्कैटर डायग्राम? जब आपने दो पैरामीटर्स के बीच का रिलेशनशिप निकालना हो कि क्या हो क्या रहा है, इनके आपस की इंटरडिपेंडेंसी क्या है, हाउ आर दे कोरिलेटेड। तो इसमें आपने करना क्या है? ईयर को सिलेक्ट मत करो, डेटा को ही पिक करो। डेटा को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट, यहाँ पे आप देखो क्या आ रहा है आपके पास चार्ट्स में? स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम। अब आपने देखो कौन सा बनाना है, लाइन के साथ बनाना है, लाइन के बिना बनाना है, बबल दिखाने हैं ऐसे, ठीक है जी। आप बताओ कैसे बनाना है? मैं कहता हूँ ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है जी, तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इनमें से एक लाइन को क्या कर देता हूँ, दोनों सिलेक्ट होगी, ठीक है जी। यहाँ गए फिल, ठीक है जी, एक के अंदर मैं कर देता हूँ रेड, देखते हैं ये देखो रेड पॉइंट से शो हो रहा है। सिमिलरली आप थोड़ा सा वो डेटा अगर खुला बनेगा ना आपका, तो आप क्या कर पाओगे? वहां पे लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको क्या करता हूँ, डॉटेड में दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा इजी हो जाएगा देखना। ये हुआ, ये देख सकते हो आप डेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, और नेगेटिवली कोरिलेटेड है ये, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। अब आपने स्टैटिस्टिक्स में आप पहले भी पढ़ रखा है 11th-12th में कि अगर किसी चीज की वैल्यू -1 आए, कोरिलेशन की वैल्यू -1 आ जाए तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। किसी की वैल्यू अगर +1 आ रहा है तो वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है। लेट अस सी ये बन सकता है कि नहीं। एक फंक्शन होता है इक्वल टू कोरिलेशन,
ठीक है जी, कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है ये, करा एरे 1 ये आ गया, कॉमा एरे 2 ये बंद कर दिया, एंटर। आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली -0.9935, बहुत -1 के पास है वैल्यू, आया ना? यस सर, -1 के बहुत पास है, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, जैसे ये वाले आप कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपने हाइपोथेसिस देनी हो कि विद टाइम नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है, विद टाइम को कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, तो वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो कोरिलेशन के अंदर। बना के देख लो। एक सेकंड। इसमें आपने ऊपर क्या कहा था, वो क्या सिलेक्ट नहीं करना है, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी सिलेक्ट नहीं करना था? जो हमें सिर्फ डेटा लेना है, यहाँ पे ये रहा डेटा, जो डेटा हमें चाहिए। एक सेकंड। अच्छा, खाली डेटा को करना है, ठीक है। क्लियर हो गई? ठीक है, 1 मिनट सर। सर लाइन थोड़ी खुलनी में आती है, वो जितना बड़ा ग्राफ ड्रॉ करोगे उतनी खुल जाएगी लाइनें। मतलब एज एन इसको थोड़ा, अच्छा समझ गया। ये देखो और खुल गया जी ग्राफ, जितना बड़ा ग्राफ ड्रॉ करोगे उतना खुला बनेगा ना, ये देखो। एक सेकंड। और ये आपस में इसलिए नहीं खुल पा रही क्योंकि डेटा बहुत पास पास है। हाँ, आप वही यहाँ वही कर लो, मैं सोच 170 कर लो, यहाँ पे लो, ये देखो वैल्यू खुल गई ना काफी ज्यादा। जी। डन सर। डन जी सर। बिल्कुल हो सकता है जी। डॉट का साइज यहाँ से आप क्लिक करो बेटे, ये डॉट के साइज पे क्लिक करो, Ctrl+1, ठीक है जी। यहाँ पे सीरीज ऑप्शन में आप जाओ, सॉरी इसमें जाओ, यहाँ पे नो लाइन सॉलिड लाइन, सॉरी मार्कर्स में जाओ, मार्कर्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो साइज का ऑप्शन होगा आपके पास कहीं ना कहीं, ठीक है। डैश टाइप, पॉइंट विड्थ, ये देखो बढ़ा लो, ये देखो बड़े होने लग गए ना पॉइंट। बट ये कि बहुत क्लोजली कोरिलेटेड डेटा है तो वो ओवरलैप करने शुरू हो जाएंगे मेरे। और कोई डाउट? क्लियर होगा स्कैटर डायग्राम? बंद कर दूं? ओके, लास्ट एक और करते हैं फिर ब्रेक कर दूंगा। एक हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम इज आल्सो बेसिकली आपका यही होता है। सर स्क्रीन नहीं आ रही, देखना। ओहो रुक जाओ यार, दिल छोटा है, डर जाता हूँ मैं एकदम से। अब आ गई सर? जी सर। यस सर। अब देखो लेटर से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है, ये वाला लास्ट ईयर का डेटा है, ये करा हमने, इंसर्ट में गए, यहाँ बीच में हिस्टोग्राम भी आ रहा है, इंसर्ट हिस्टोग्राम, ये देखो आ गया ये। एक बार दोबारा दिखाना सर प्लीज। भाई यहाँ पे जा, इंसर्ट में जाके यहाँ बना दे हिस्टोग्राम। अच्छा ठीक है, देख ले दोबारा से। ये आ गया, ठीक है। इंसर्ट में जाके
हिस्टोग्राम देखो, ये लो। ये देखो, अगर 120 कर दूंगा, ये देखो वैल्यू कम ज्यादा हो रही है ना। Am I clear on this? सर हिस्टोग्राम 2013 में है। होएगा नहीं सर, मेरे पीछे तो नहीं है सर 13 में में नहीं पड़ी है। है। सर 2007 वाले में नहीं है। 2007 में तो कंफर्म्ड है, नहीं होगा, एनिमेशन पे काम नहीं हुआ होगा ना। हाँ जी नहीं है सर। सर। सर एक बार दोबारा दिखाओगे आप कहाँ से ऑप्शंस में? इंसर्ट में, यहाँ पे सेंटर वाला। इंसर्ट स्टैटिस्टिक्स, एक सेकंड सर। सर उसमें 2D एरिया 3D एरिया करके आ रहा है कुछ। हो सकता है बेटे ना हो फीचर। नहीं है सर। नहीं है सर, ये ना। सर मे बी इनके रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके हिस्टोग्राम सेलेक्ट करके आ जाए, क्योंकि 2019 में भी डायरेक्ट नहीं आ रहा था सर। इंसर्ट कहाँ जाए? रिकमेंडेड चार्ट्स में जाओ, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स, यहाँ चेक करो। ऑल चार्ट्स में जाके सर हिस्टोग्राम। ऑल चार्ट्स, कईयों के पास तो रिकमेंडेड भी नहीं है सर। हिस्टोग्राम सर ये आ रहा है बॉक्स एंड उसके ऊपर। ये आ रहा है, वो तो है ही, ये देख सकते हो आप। सर ऑल चार्ट नहीं, हिस्टोग्राम सर 13 में भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, फिर फीचर नहीं होगा बेटे। फीचर नहीं होगा उसमें। हाँ जी, फीचर नहीं होगा। और कोई डाउट बेटे इसके अंदर? नो सर। हो गया जी ये? जी सर। ठीक है जी, हो गए कन्वर्ट सबके। ग्राफ्स पता लग गए भी, ग्राफ्स में क्या क्या चीजें हमने करी हैं। पक्का? ठीक है, अभी अलग अलग ग्राफ्स हैं जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, पानी पी के आओ। ठीक है, फिर आगे करते हैं, एक बारी पीवट टेबल के थोड़े से और कॉन्सेप्ट करते हैं और पीवट टेबल को खत्म करते हैं आज। कितने बजे आना है सर?
हाँ जी, शुरू करें भाई। अब पीवट टेबल्स में कल एक शीट भेजी थी मैंने क्यू वाइज करके, क्यू वाइज। गाइस कैन यू हियर मी? यस सर।
एक शीट भेजी थी क्यू वाइज करके, डेटा कंसोलिडेशन एंड ऑल, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इसके थ्रू में। अब आप देख सकते हो ये डेटा शीट दिख रही है आपको, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, अप्रैल का टोटल टिकट्स, मई की टोटल टिकट्स, जून की टोटल टिकट्स, जुलाई की, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है जी, दिसंबर एंड सो ऑन है। बहुत सारी टिकट्स हैं, ये का अकाउंट दे रखा है। अगर इनको एक में ही कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ऑल्ट डी पी, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज। नेक्स्ट, ये कल करवाया था मैंने। आई विल क्रिएट द पेज फील्ड। नेक्स्ट, अब सारे ऐड करेंगे इसमें हम। ये देखो अप्रैल में गए, अप्रैल का डेटा सिलेक्ट कर लिया सारा का सारा, ठीक है जी। ऐड, ये वन टाइम एक्टिविटी कल भी मैंने बताया था। अप्रैल के बाद में देखो, अब देखो एआई पिक कर रहा है अपने आप, एआई ने अपने आप सिलेक्ट करके रख लिया मेरे लिए। ऐड, जून में ऐड, जुलाई में ऐड, अगस्त में ऐड, सितंबर में ऐड, अक्टूबर में ऐड, ठीक है। तभी लेटेस्ट वर्जन का बेनिफिट ही रहता है। सर कंसोलिडेशन है कल वाली? हाँ, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अक्टूबर के नवंबर के बाद दिसंबर, ठीक है जी, दिसंबर के बाद जनवरी, दिसंबर में उसने गलती कर रखी है, दिसंबर इसका शॉर्टकट कंट्रोल डी था ना? ऑल्ट डीपी। ओके, ये हो गया। इसके बाद अपना आता है, नेक्स्ट आता है जनवरी। जनवरी के अंदर फिर से पिक कर ली, ठीक है जी। ऐड, जनवरी के बाद फरवरी, ऐड, फरवरी के बाद मार्च, फरवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च, ऐड। ये हो गए बेटे सारे ऐड। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट कर दूं, एक बार देख लो या खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट कर दूंगा तो देखो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए एक ही शीट के अंदर। फिनिश, ठीक है, आप देख सकते हो टोटल टिकट्स आ गई मेरे पास, आए ना? यस सर। आप अगर क्लिक करोगे तो आपके पास हर मंथ की टिकट आ जाएगी। बेटे जो पीछे शोर में बैठा है प्लीज साइलेंट जगह पे जाओ। क्लियर हुआ सबको कंसोलिडेशन? है ना? यस सर। अब इसी चीज के अंदर एक चीज हम और क्या कर सकते हैं, ऑल्ट डी पी, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस। नेक्स्ट, आई विल क्रिएट माय ओन पेज फील्ड्स। ये हुआ, एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं थी। हम क्या करते हैं, कैंसिल करके, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे हमें जो हमने शीट बनाई थी, कहाँ गई वो शीट हमारी? ये शीट बनाई थी हमने, नहीं, शीट 2 थी जरूर, शीट 2 कहाँ गई भैया? शीट 2 थी ना हमारे पास, शीट 2 ये बनी थी। अब इसी पे एक बार ना ऑल्ट डी पी करना और बैक जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सारी रेंजेस ऐड की थी, तो यहाँ पे फील्ड देखो, हाउ मेनी पेज फील्ड्स डू यू वांट, पेज फील्ड्स डू यू वांट। अब यहाँ पे जो डेटा मेरे पास आ रहा है, ये तो ये आ रहा है कि टोटल किस कंपनी का कितना टोटल टिकट था। अगर मैंने निकालना हो कि किस कंपनी ने किस मंथ में कितनी टिकट्स निकाली हैं, तो मैं कैसे करूंगा? आई नीड टू ऐड अ पेज फील्ड और इन सब के नेम चेंज कर दूंगा मैं। जैसे इस पे क्लिक किया, APR ये लिख दिया मैंने, ये भी वन टाइम एक्टिविटी है।
MAY, इस पे नेम ध्यान रखना भाई, एंटर नहीं करना है, ठीक है, सिलेक्ट करके आपने बस नेम लिखते रहना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जून, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जुलाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगस्त, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सितंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अक्टूबर OCT, यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, नवंबर, मतलब जितने हमने ये इंसर्ट की थी रेंज सबका नेमिंग कर रहे हैं हम। दिसंबर, और दिसंबर के बाद आपका आ जाएगा जैन, जैन के बाद हमारे पास आ जाएगा फेब, एंटर नहीं करना है, ठीक है, क्लिक करके बस, मार्च, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब फिनिश करो। अब आप देखो यहाँ पे पेज 1 आ गया, पेज 1। अगर मैं पेज 1 को रोज में डालता हूँ, ये देखो हर एक कंपनी की जनवरी की सेल, फेब की सेल, मार्च की सेल आनी स्टार्ट हो गई। बोलो, क्लियर है जी ये? बोलो क्लियर है ये? ठीक है। और इसी के अंदर अगर मुझे पेज का, ये देखो इसका नाम आ रहा है पेज 1, मुझे अगर नाम चेंज करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक आपके पास चीज बनती है, जैसे इसको मैं रोज से उठा कर ना कॉलम में डालता हूँ एक बारी, ये देखो ये कॉलम आ गया, देखो आपके पास हर एक कॉलम की वैल्यू आ रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी फील्ड आ रहा है, एक्टिविटी फील्ड, जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना, ठीक है, जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने जनवरी फरवरी में, तो पेज 1 आ रहा है लिखा हुआ। पेज 1 को आप क्या चेंज कर लो, मंथ चेंज कर लो, ये देखो नाम उसका क्या हो गया, मंथ हो गया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एक्टिव फील्ड में से यहाँ भी क्लिक करके आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी बेटे, क्लियर हुआ ये? क्लियर हो गया सबको कंसोलिडेशन? इसमें फर्दर आप कहते हो कि क्वार्टर भी बनाने हैं आपने, तो और क्या कर सकते हो, फिर से ऑल्ट DP, ये बैक में गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड पेज फील्ड बनाना है, फील्ड 2, मैं कहता हूँ अप्रैल, इसको मैं दे देता हूँ Q1, मे भी क्या है Q1, जून, ये भी किस में आ रहा है, Q1 में, जुलाई, ये आपका आ गया Q2 में, जुलाई के बाद अगस्त Q2, अगस्त के बाद सितंबर Q3, अक्टूबर में Q4। भाई गाइस प्लीज, उसने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने बोला ऐसे थोड़ी होता है। Q4, 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 Q3 आना था पीछे, है ना, गलत लिख दिया अपन ने इसको, चलो Q3 कर रहे हैं। साइकोलॉजी भी है, वैसे भी है, जो लड़के होंगे वो ज्यादा देखते हैं। गाइस प्लीज अपने घरेलू बातें अपने तक रखो। नेक्स्ट, फिनिश करके ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे पेज 2 आ रहा है, पेज 2 को अगर मैं रो में रखता हूँ, ये देखो हर एक का क्वार्टर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है जी, आप देख सकते हो क्वार्टर में आनी जितनी वैल्यू आनी स्टार्ट हो गई वो वाली।
इसको सर हम जब हम ये कॉलम करेंगे में तो रखते हमें हैं। तो सब चीजें खुद लिखनी पड़ेगी ना उसमें, वो हाँ, अपने वो आप। बनाने पड़ेंगे ना लॉजिक आपको अपने लिए। अब देखो जैसे जनवरी फरवरी में, जनवरी में क्वार्टर 1 की क्या सेल है, क्वार्टर 2 की क्या सेल है, क्वार्टर 3 की क्या सेल है, क्वार्टर 4 की क्या सेल है, सो ऑन आना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसको ऐसे रखते हो तो आप क्या कर सकते हो, डिजाइन में जाके इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हो। डिजाइन में गए हम, डिजाइन में गए, लेआउट रिपोर्ट टेबुलर फॉर्म में, ये देखो टेबल की फॉर्म में आ रही है। और ये अगर बीच वाले हटाने हैं आपने, सब टोटल्स हटा सकते हो आप, ठीक है जी, सब टोटल्स, ये देखो डू नॉट शो। तो एटीएस की जनवरी की रिपोर्ट ये हो गई, क्वार्टर वाइज ये बन रही है इसकी, टोटल टिकट ग्रैंड टोटल टिकट ये बनता जा रहा है। ये प्लस माइनस हटाने हैं तो एनालाइज में जाके ये क्लिक बटन हटा दो, यहाँ से प्लस माइनस हट गए। वो सो ऑन आप रन टाइम पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। कंसोलिडेशन क्लियर होगी सबको? कल दिक्कत आ रही थी हमें इस चीज के अंदर। जी सर। ठीक है, और स्प्लिटिंग तो सिखा ही चुका था मैं। स्प्लिटिंग के लिए तो आपने क्या करना था, सिंपली किसी भी पीवट टेबल में जाके फिल्टर लगा के, ठीक है, एनालाइज में जाके यहाँ से सिंपल क्या करना था, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। वो यहाँ पे एक्टिव इसलिए नहीं दिखा रहा है मेरे को क्योंकि अभी मैंने कोई फिल्टर लगा नहीं रखा। द मोमेंट आई पुट अ फिल्टर, लेटर से ये मंथ का फिल्टर लगा दिया मैंने, ठीक है जी, ये मंथ का फिल्टर लगा दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखना, आप एक्टिव दिखा देगा आपको। एनालाइज टेबल में गए, ड्रॉप डाउन को क्लिक किया, ये देखो शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो अब वो करेगा क्या, हर मंथ की रिपोर्ट निकाल देगा आपको अलग से। वो शीट्स नीचे बन जाएगी ना उसकी? हाँ जी, वो अलग अलग बन जाएंगी। एक में कि एक शीट से मल्टीपल शीट्स, इस फीचर के थ्रू जो अभी दिखा रहा हूँ मैं। और जो पहले मैंने किया वो मल्टीपल शीट्स को एक शीट में बनाने का काम आएगा। आप बोलो कोई डाउट, आप बोलो कोई डाउट। नहीं सर, इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक बार। प्रैक्टिस है, लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये इसकी प्रैक्टिस का अंत नहीं है कोई भी। आप सोचो कि लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, कोई इसका अंत नहीं है। ये तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, सो दैट जब कंपनी में आप जाओ तो आपसे पूछे कोई तो आपको पता हो, या आपको एटलीस्ट आइडिया हो करना कैसे है या क्या चीज यूज होती है उसके लिए, ठीक है ना। अब चार्ट बनाने को कह दे कंपनी आपको, अब चार्ट बनाना ही ना, तो चार्ट जब बनाओगे क्या क्या चेंजेस चाहिए वो तो वहां रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना। बट बेसिक चीज हमें समझ आनी चाहिए कि चार्ट बनता कैसे। क्लियर होगा सबको पीवट टेबल का ये कॉन्सेप्ट? चलो एक पीवट टेबल्स के ऊपर दोबारा करते हैं। कल मैंने एक मेल और करी होगी आपको, समरी विद पीवट टेबल्स के नाम से होगी, समरी विद पीवट टेबल्स। कल तो एक ही मेल की थी बस यार, उसमें कई शीटें थी। आकाश ऐसी बातें ना क्या करो यार, हैगी है सर, हैगी है। अब बड़े हो गए हो, इससे बड़े नहीं होंगे। शीट्स है उसमें, हाँ, दो तो फोल्डर बहुत सारी बने सर। शीट्स में एक बनाएगा आपका समरी ऑफ पीवट टेबल्स। है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसको डाउनलोड करो और ओपीएन कर लो उसको। भाई वीडियो उसका डाल चुका हूं मैं सर। नहीं डाली आपने वीडियो सर? डाली है कल पीवट टेबल की वीडियो, बच्चे मैंने लाइव भी करवाई है कल शाम को। यस सर, डल की वीडियो। आपके पास तो शादी की वीडियो भी नहीं देखने वाली, यही वीडियो देखा करो। कौन सी सेक्शन में डाली वीडियो आपने? हेलो। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? कौन सी सेक्शन के ग्रुप में डाली थी कल वीडियो? उसी में डाली थी, एक्सेल वाले में। सर, लिंक ए नहीं पे शेयर डाली किया आप। मैंने, ए पे लिंक शायद नहीं शेयर था। किया। अरे सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, चैनल मेरा पकड़ेगा यहाँ पे। सर आपने भेजा ही नहीं कोई प्रॉम्प्टर आया था, मैसेज। मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये कुछ और कर रहा है। भाई डाल दिए वहां पे, देख लेना। चलो आ जाओ जी, अब एक देखते हैं रिपोर्ट का। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे टेस्ट की बात करते हैं, ये वाली, ठीक है। क्विकली थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा एप्लीकेशन सीखते हैं, ट्राई कर रहा हूँ मैं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है ग्रुप, ठीक है जी, बच्चों का नाम, और यहाँ पे एक और चीज दे रखी है मैंने, मार्क्स दे रखे हैं। अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, वांट ग्रुप वाइज, हमें क्या चाहिए, ग्रुप वाइज
मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर। ठीक है जी, यानी कि इसका पिवट टेबल बनाना है हमें। तो पिवट टेबल के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट, इंसर्ट, इंसर्ट में जाके हम कहाँ जाएंगे, अरे पिवट टेबल क्यों नहीं आया, इंसर्ट, अच्छा ये उसमें उसमें कंट्रोल एस, ठीक है जी, कहीं पे क्लिक करा हमने, उसके बाद हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट करने के बाद पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट आ गया। ठीक है जी, अब आप देखो इसमें हमें ग्रुप वाइज चाहिए, तो ग्रुप को हम कहाँ रखेंगे, रो में। अब आप देख सकते हो हर एक ग्रुप आ गया, बोलो भाई, हर एक का ग्रुप आ गया। और ग्रुप के सामने यहाँ क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, स्कोर चाहिए। अपने आप से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, जिंदगी में ऐसा मौका शायद मुझे दोबारा ना मिले। हाँ या ना, हाँ सर, हाँ। वैल्यूज डाल दिया एक बारी। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे मिनिमम कहा है उसने पहले, मिनिमम। तो आप क्या करो, डेटा को सिलेक्ट कर लो जो आया है ये, राइट क्लिक, राइट क्लिक, ध्यान से समझना, थोड़ा मैथमेटिक्स है। समराइज वैल्यू बाय, समराइज वैल्यू बाय, अभी देखो यहाँ पे वो सम दिखा रहा है, मुझे क्या चाहिए, मिनिमम, तो मिन को सिलेक्ट कर लो। तो अब आप देख सकते हो ग्रुप ए का मिनिमम, ग्रुप बी का मिनिमम, ग्रुप सी का मिनिमम, ग्रुप डी का मिनिमम एंड सो ऑन दिख रहा है। यस सर। अब इसी में हमें मैक्सिमम चाहिए, तो स्कोर को एक बार फिर से वैल्यू में डाल दो, ये हो गया। यस सर। अरे गड़बड़ कर दी मैंने, ये हुआ, यहां करा, राइट क्लिक, शो वैल्यूज एज मैक्सिमम, ये देखो हर एक का मैक्सिमम आ गया। बेटे क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, तो विजुअल जो आपकी समराइज वैल्यू वाली चीज है ना, वो आपका डेटा टाइप चेंज करने में हेल्प करेगा। चैट वालों में बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं, देखें क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, मैं सही बोलूं, पूरी सबसे अच्छे जो पार्टिसिपेशन रहा वो 4-5 बच्चे बड़े अच्छे रहे हैं। मुस्कान बहुत अच्छी रही, शॉलिन बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही थी, पलक ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, पलक गुप्ता ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, आकाश ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, प्रदीप बीच में स्टार्टिंग में ऑन एंड ऑफ था, फिर उसका रेगुलर हो गया। 4-5 बच्चे ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। ओके सर। ओके सर। रजत ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया। कपिल वैद ऑफेंडेड हो गया मेरा भाई, मजाक कर रहा नहीं, अच्छा कर रहे हैं सारे। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? एक बार चेक करो ये मिनिमम मैक्सिमम स्कोर निकालना। यस सर। डन सर। चलो इसी का एप्लीकेशन देखते हैं एचआर के बेसिस के ऊपर हम। अब देखो ये मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है जिसमें इन टाइम और आउट टाइम है। अब मैंने, याद करो, आपको एक जब टाइम फंक्शन सिखाए थे तो मैंने वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने सिखाए थे आपको। यस सर। ठीक है, तो उसी का अब वर्किंग आवर्स देखो, जब आपके पास कोई बायोमेट्रिक शीट होती है ना, उससे एक्सट्रैक्टेड डेटा है ये। बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पे नेम की जगह एम्प्लॉय कोड आ जाएगा या एम्प्लॉय कोड साथ में और आ जाएगा आपका। ठीक है जी, तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका पिवट टेबल बनाऊं, मुझे हर एक बंदे का क्या निकालना है, इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम, और देखना है कि उसके वर्किंग आवर्स कितने थे। यही होगा ना, एचआर वाला तो यही काम करेगा कि घंटे का आउट कैलकुलेट कर रहा हो, कितने घंटे रहा भाई ऑफिस के अंदर ये। तो उसके लिए सबसे पहले अब देखो, एक तरीका तो वही था जो हमने माइनस वाला सीखा था। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट पिवट टेबल। ओके, कर दिया ये। अब रो में क्या आ जाएगा, नेम। अब आप देख सकते हो मेरे पास एम्प्लॉय यही थे, ये एम्प्लॉय है मेरे, हाँ है ना। इनकी वैल्यूज में एक जगह आएगा आपका इन टाइम, एक जगह आपका आएगा आउट टाइम, यही आएगा। अब आप देखो ये पिवट टेबल में क्या मिल गया, इन टाइम और आउट टाइम। लेकिन आप बेटे एक बात समझो, दीपक शर्मा का काउंट इन टाइम 4 दिखा रहा है, वो काउंट इन टाइम 4 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डबल क्लिक करो तो आप देख सकते हो दीपक शर्मा का एक इन टाइम आउट टाइम, दूसरा इन टाइम आउट टाइम,
तीसरा इन टाइम आउट टाइम, चौथा इन टाइम आउट टाइम। यानी कि दीपक शर्मा ने एक ही दिन में 4 बार इन आउट किया। माइट भी वो मार्केटिंग वाला बंदा है, इंस्टीट्यूट पे काम करता है, सुबह ऑफिस में आया, अंगूठा लगाया, 1.5 घंटा बैठा, फिर भाग गया मार्केट में फील्ड काम करने, फिर दोपहर में आया, 1.5 घंटा बैठा, फिर भाग गया। ठीक है नहीं, मार्केट वाला तो बंदा इन आउट करता रहेगा ना। जी सर। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो काउंट का मतलब समझ आ गया। काउंट का मतलब समझ आ गया आप लोगों को। जो ये 4 दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? जो ये 4 दिखा रहा है वो दिखा क्या रहा है? काउंट दिखा रहा है आपको कि इसने Yes, 4 sir. बार इन किया है, 4 बार आउट किया है। सिमिलरली बाकी बंदे भी यही कुछ कर रहे हैं। अब अगर मैंने इनका फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ गए नंबर फॉर्मेट, आप देखो नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। ये टाइम लगा दिया मैंने। ओके, ये देखो उसने सारों का चेंज करके एक ही दे दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे सबको सिलेक्ट करें, नंबर फॉर्मेट, टाइम, ये हो गया। ओके, अरे ये क्या हो रहा है? सारों का इन टाइम क्यों दे रहा है सेम? कंट्रोल 1 करके देखें, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल करके देखते हैं। नंबर फॉर्मेट नहीं करते, फॉर्मेट सेल करके देखते हैं। ओके, ये क्या हो गया? 0 दिखाने लग गया अभी। बन नहीं रहा, ये हुआ। आप भी ट्राई करो, देखो जरा नंबर फॉर्मेट से या फॉर्मेट सेल से होगा इसमें। टाइम, यही करके देखते हैं। ओके, 0 क्यों दिखा रहा है ये? नंबर फॉर्मेट ही चेंज करते हैं इसका। नंबर फॉर्मेट, टाइम ना, AM PM, ये 12 AM क्यों दिखा रहा है अपने को? एक मिनट, ठीक है, काउंट दिखा रहा है ना। एक मिनट रुको, हमने लॉजिक ही गलत लगा रहे हैं। अब ये 4 बार का टाइम है तो वो 4 बार में कंफ्यूज हो जाएगा ना कि 4 में से कौन सा टाइम दिखाना है। अब इन टाइम में अगर हम बात करें, इन टाइम में हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा लॉजिक चेंज करते हैं। इन टाइम के अंदर लेट अस समराइज इट बाय मिनिमम। मिनिमम क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि सबसे छोटा टाइम हमें चाहिए होगा जब वो आया होगा। सबसे छोटे टाइम का मतलब क्या हुआ? जो सबसे पहले वो एंटर कर रहे हैं, बोलो। यस। मिनिमम पता लग गया ना क्यों निकाला मैंने? जो वो 4 था वो 4 नंबर ऑफ टाइम बता रहा है कि 4 नंबर ऑफ टाइम उसने इनपुट करा है, 4 नंबर ऑफ टाइम इनपुट करा है। तो उस इनपुट में से मुझे एक इनपुट वो चाहिए जो सबसे पहले वाली है, तो मैंने मिनिमम कर दिया। अब चेक करके देखते हैं फॉर्मेट सेल इस पे काम कर रहा है। मेरे हिसाब से अब काम कर जाना चाहिए। टाइम, ठीक है, आप देख सकते हो टाइम एग्जैक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो सबका टाइम अलग अलग आ गया ना बेटे। यहाँ पे दिख रहा है सबको कि नहीं? लॉजिक में गलती पता लगी, क्या कर रहे थे हम? चारों को कर रहे थे साथ में। ठीक है, तब अब जैसे दीपक शर्मा का 4 काउंट है आउट टाइम, यानी कि 4 बार उसने आउट किया है, तो इनमें से सबसे पहले हमें मैक्सिमम टाइम निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम क्यों निकालना पड़ेगा? ठीक है जी, विजुअलाइज समराइज बाय मैक्सिमम, क्योंकि सबसे लास्ट का टाइम बताएगा मुझे वो, सबसे लास्ट का टाइम। और उसके बाद इसका नंबर फॉर्मेट चेंज कर दें। यस सर। ठीक है जी, ये हो गया। लो, ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि दीपक शर्मा का सबसे पहला टाइम था ये, सबसे लास्ट का टाइम था ये। अब सिंपली हमें क्या निकालने हैं? वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में हमें क्या करना चाहिए? इक्वल टू दिस, या एक मिनट सुनो, एक छोड़ो इसको भी, एक चीज और सिखाता हूँ, माइनस नहीं करते बेटा। एक चीज होती है पीवट टेबल के अंदर ही, कैलकुलेशन फील्ड। कैलकुलेशन फील्ड इधर देखो, यहाँ कहीं दिखेगा आपको ना, ये एनालाइज में, पीवट टेबल के एनालाइज में दिखेगा कहीं ना कहीं। पीवट टेबल के एनालाइज में जाते हैं, या डिजाइन में, डिजाइन में तो नहीं है, एनालाइज में देखो, इधर दिख रहा है मुझे ये पीवट recommended tables, pivot tables, clear, change data source, insert timeline, slicer, नहीं, यहाँ नहीं है। कैलकुलेशंस देखना जरा, कैलकुलेशंस कहाँ दिख रही है आपको?
फील्ड लिस्ट, हाँ फील्ड लिस्ट में देखो जरा, नहीं फील्ड लिस्ट में नहीं है, फील्ड हेडर में, फील्ड हेडर में भी नहीं है, रिकमेंडेड पाइवट चार्ट फील्ड, हाँ ये रहा फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में देखो कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड, इसको पकड़ लो, क्लिक करोगे तो फील्ड का नाम पूछ रहा है, मैं कहता हूं वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स हो गया, हाँ है ना? यस सर। क्या सबको ये फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, उसमें वर्किंग आवर्स बना लिया हमने। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, 0 को हटा दो, आउट टाइम पे डबल क्लिक, माइनस इन टाइम पे डबल क्लिक, आउट टाइम पे डबल क्लिक माइनस इन टाइम पे डबल क्लिक, ओके यस, आप देख सकते हो आपके पास टाइम आ गया जी सबका, एएम हटा दो बेशक यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके। सर ये वाला स्टेप एक बार फिर से रिपीट करना, इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड में से। इंसर्ट कैलकुलेटेड में उसमें गए हम, इंसर्ट सॉरी कहाँ गया, टेबल पे क्लिक करा, एनालाइज टेबल, फील्ड आइटम्स, कैलकुलेटेड फील्ड, आपने जो भी फील्ड का नाम देना है बेटे वो दे दो, यहाँ पे मैंने वर्किंग आवर्स दिया था, फॉर्मूले के लिए ये 0 हटा दो, इक्वल टू लगे रहने दो, आउट टाइम पे डबल क्लिक करो, माइनस इन टाइम पे डबल क्लिक करो, ठीक है जी। जैसे मैंने अब देना है वर्किंग आवर्स में सबको 1 घंटा लंच का देना है, तो वर्किंग आवर्स पर डबल क्लिक, +1, ठीक है, या +1 नहीं कर देता हूँ मैं, 1/24 कर देता हूँ, ये हुआ, ठीक है जी। फाइनल आवर्स देखिए हम क्या बनते हैं, ओके ये देखो ये आ गया। यस सर। टेबल पे क्लिक करके एनालाइज शो नहीं हो रहा। बेटे एक मिनट देखते हैं, फॉर्मेट सेल, टाइम, ओके ये देखो 1 घंटा ऐड हो गया ना सब में। हाँ जी क्या चीज शो नहीं हो रही बेटे? सर टेबल पे क्लिक होके ना एनालाइज शो नहीं हो रहा। होएगा, ऊपर देखो यहाँ पे एनालाइज या डिजाइन में, 2 चीजों में आ रहेगा आपके पास। डिजाइन तो आ रहा है बट एनालाइज नहीं आ रहा। कौन सा वर्जन है, यही है? 2013 है सर ऑप्शन में जाके आता है एक ना, वहाँ पे आता है फॉर्मूला, ऑप्शन में आता है सर, ये ऑप्शन में चेक करो बेटे एक बारी, गाइड करो इनको कैसे आ रहा है। 2007 डिजाइन के साथ में ऑप्शन है, ऑप्शन में फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में, डिजाइन के साथ ऑप्शन का बटन आ रहा है बेटे, ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में फॉर्मूला है, उसमें नीचे ना क्लिक करोगे तो वहाँ पे आता है कैलकुलेटेड फील्ड पे ऑप्शन। किसी का नहीं आया अब? क्लियर हुआ पिवट टेबल? पिवट टेबल कैसे बन सकता है? सर 1 आवर ऐड करने वाला दोबारा रिपीट करना थोड़ा। 1 आवर मैंने देना है, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड में आउट टाइम या वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट करके +1/24 कर दिया, क्योंकि 1 का मतलब क्या था उसके लिए, 24 आवर्स होता है ना, 1 आवर का 1 का मतलब क्या होता है 24 आवर्स, तो उसको डिवाइड बाय 24 करेंगे तो ठीक है। सर टाइम फॉर्मेट में करते हैं हम, इसलिए वो 1 को 24 लेता है ना। 1 को 24, अगर नंबर फॉर्मेट में होता सिंपली ऐड कर रहा होता। हाँ जी बेटे हो गया सबका? कर रहे हैं। तो फाइनल आवर्स वाला एक बार रिपीट कर दोगे? आवर्स वाली चीज बेटे कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे इस पे देखो, अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं गया, मैंने उसके बाद एनालाइज टैब में फील्ड बटन, कैलकुलेटेड फील्ड, यस सर। फील्ड का नाम देना था मैंने लगा दिया,
फॉर्मूले के लिए मैंने लॉजिक यूज किया ना अपना। फ्लोर आर में मैंने क्या ऐड करना है, जो मेरे फ्लोर आर आए हैं उस पर डबल क्लिक किया, यस सर, ऐड करना है 1 ऐड करना है, तो 1 डिवाइड बाय 24 करा है मैंने, क्योंकि 1 टाइम फॉर्मेट में वो क्या ले लेगा 24 आवर्स। यस सर, क्लियर? उसके बाद ओके कर दिया तो अपने आप आंसर दे दिया, फिर थैंक यू फॉर्मेट सर, सेल से कर दिया। थैंक यू सर। क्लियर हो गया सबको ये? करें बेटे आगे। अब इसी में आप देखो एक शीट है, आपको होमवर्क दे रहा हूं वो मैं, ये देखो ऑर्डर्स दे रखे हैं आपको, ऑर्डर्स दे रखे हैं, या कर ही लेते हैं, 10 मिनट का टाइम है। ऑर्डर दे रखे हैं, मेरे को प्रॉफिट निकालना है हर एक ऑर्डर के लिए, या हर एक इसके लिए प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए या हर एक ऑर्डर के लिए मुझे प्रॉफिट निकालना है। हर एक ऑर्डर के लिए करते हैं, तो क्या क्या करें, स्टेप बोलते जाओ, करते जाऊंगा मैं। प्रॉफिट निकालना है, पहले तो पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं सर। वेरी गुड, करें जी पिवट टेबल इंसर्ट, क्लिक करें इंसर्ट, इंसर्ट में पिवट टेबल, लो जी हो गया पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट, ओके हाँ जी ठीक है। ये ले लेंगे प्रोडक्ट जो नेम है, कहाँ लूंगा, रो में कि कॉलम में? सर रो में लेंगे वो। रो में लेंगे सर। प्रोडक्ट लूं कि ऑर्डर लूं? ऑर्डर आईडी रो में लेंगे सर। ऑर्डर आईडी लो ये आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट भी ले लूं रो में ही, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, इसको सेट कर लेंगे। हाँ ये हो गया। आगे अब वैल्यूज में क्या लूं? में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस ना ले लूं? यस सर। सेलिंग प्राइस आ गया, फिर क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, ये आ गया। अब क्या करूं आगे? सर कैलकुलेशन होगी ना इसमें? हाँ जी सेलिंग प्राइस में सर कॉस्ट प्राइस में प्राइस। बिल्कुल ठीक, करेंगे आगे, क्या करेंगे फिर? सर यहीं पे फिल्टर आइटम एंड सेट्स में जहां हमने पिछली बार बिल्कुल कैलकुलेटेड फील्ड में गया, ठीक है, क्या लिख दूं? कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे सर। फाइनल प्रॉफिट, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस, फाइनल प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? वेरी गुड, इक्वल टू में माइनस कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ओके। ये देखो सबका आ गया अभी प्रॉफिट। जी सर। हाँ है ना? यस सर। अब इसको अगर ठीक करना है तो क्या करें? जैसे अजीब सा दिख रहा है मेरे को, तो हम डिजाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट, टेबुलर फॉर्म, ये देखो अब आ गया ना प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का आ रहा है। यस सर। अब ये माइनस माइनस से हटाने हैं मैंने, तो सब टोटल्स होते हैं ये, डू नॉट शो सब टोटल्स। तो अब आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है जी, उसका नाम, उसका सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस, उसका प्रॉफिट। यस सर। अब ये माइनस भी गंदे लगते हैं मेरे को, एनालाइज टेबल में रहूंगा, प्लस माइनस वाले बटन को क्लिक कर दूंगा, लो जी तैयार होगी रिपोर्ट, बन गए मैनेजर। क्लियर हुआ थोड़ा सा एप्लीकेशन से और पिवट टेबल्स? यस सर। यस सर। ठीक है, ये अब एक भावना है पिवट टेबल, इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतना कर लो बहुत है, उतना कर लो बहुत है, नहीं। ठीक है, ये चीजें हैं जो आज कल हमने पिवट टेबल बनाने सीखे थे, थोड़े पंगे लिए, आज थोड़े से और पंगे लिए, तो देखो डेटा अपने आप सॉर्ट होके मेरे सामने आने लग गए। अब यहाँ पे एक चीज मैं और कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट निकालना है, ये करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग याद है?
Yes, sir. Highest cell rules. Highest cell rules. Greater than equal to ये हो गया आपके पास कलर स्केल डेटा बार्स टॉप बॉटम. मैं कहता हूँ टॉप के 10 टॉप के प्रॉफिट चाहिए मुझे. टॉप के 5 प्रॉफिट. ये हो गया. रेड से फिर कर रहा हूँ. ओके. आप ये देख सकते हो इसमें भी लग गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग. और एक स्टेप आगे बढ़ गया. अब हम एडवांटेज दिखा टेबल बनाने का, कैलकुलेशंस करने का. Yes, sir. तो जैसे हमने इसमें रोज में की वैसे कॉलम्स में करते हो तो फिर भी जाता ना बेटा. ये ना अब कोई इसका ना प्रिस्क्राइब्ड चीज नहीं है कोई. अब ना ये अपना हाथ बैठने की बात है. जैसे किसी किसी को एडिशन अच्छी लगती है, किसी को माइनस करना अच्छा लगता है. ठीक है जी. मेरे को हर एक चीज ना रो से ऐसे देखना ज्यादा अच्छा लगता है. ऐसे देखना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे हर एक चीज को. ठीक है. किसी बंदे को क्या पता, किसी कंट्री में देखो नेचर होती है कि वो ऐसे डेटा को स्क्रॉल करते हैं. जैसे चाइना में ऐसे डेटा को स्क्रॉल करते हैं वो टॉप टू बॉटम में. तो वहां पे उनके लिए ये चीज बनी हुई है. इंडिया में आदत होती है लेफ्ट टू राइट चेक करने की हर चीज को, तो हम ऐसे चेक कर रहे हैं. जी सर. वो आप ग्रेजुअली पंगे लेते जाओ, थोड़े टाइम के बाद सेटिंग बैठनी शुरू हो जाएगी आपकी कि हाँ इस चीज को ऐसे, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं. हाँ जी. कोई डाउट बेटे आज के टॉपिक में? नो सर. कोई डाउट आज के टॉपिक में किसी को? चार्ट्स के ऊपर काम किया, चार्ट्स थोड़े से पंगे लेके देखना, स्लाइसर्स बना के देखना, पिवट टेबल अपने आप रैंडम बनाते रहना. इसी में ना एक स्टार्टिंग में शीट दे रखी है बहुत बड़ी मैंने एम्प्लॉय डेटा की. तो उसमें आप अलग अलग चीजें ट्राई करना. आज का होमवर्क यही है कि कुछ बता नहीं रहा हूँ बट अलग अलग चीजें. जैसे अगर आपने इससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, मैं क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ यहाँ से कि मेरे पास कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस जोन से कितने मेल फीमेल हैं, किस जोन में क्या रीजन है. ठीक है. रीजन में कितने मेल फीमेल हैं. ठीक है जी. एक डेजिग्नेशन के अंदर कितने मेल फीमेल हैं, डिपार्टमेंट में कितने मेल फीमेल हैं. ठीक है जी. उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कितने मेल के कितने मार्क्स हैं, कितने फीमेल के कितने मार्क्स हैं. ऐसी चीजें ना आज ट्राई करना अपने आप पिवट टेबल्स बनाने की. रैंडम लॉजिक्स बना के ना उसको ट्राई करना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप करना. ठीक है जी. एक क्वेश्चन पूछा शार्लिन ने, मैक्सिमम ज्वाइनिंग किस मंथ में हुई. हाँ ये भी देख सकते हो आप, मैक्सिमम ज्वाइनिंग किस मंथ में हुई. तो ऐसी चीजें आप ट्राई करना, क्योंकि कल डैशबोर्ड करेंगे तो डैशबोर्ड में ना हम 3-4 फीचर्स एक साथ जोड़ के एक ऑटोमेटेड 1 पेज सॉफ्टवेयर बना देंगे अपना. ठीक है जी. 1 पेज सॉफ्टवेयर बना देंगे, क्योंकि डैशबोर्ड इज समथिंग जनरेशन नेक्स्ट. आज के टाइम में क्या हो गया, कंपनीज ना आपसे एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी कि भाई आपको ना छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने आने चाहिए, तभी आप कॉस्ट इफेक्टिव हो. ठीक है. छोटे मोटे सॉफ्टवेयर, डैशबोर्ड का अपना एक मॉड्यूल होता है वैसे, एडवांस डैशबोर्ड, बट वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपका बेसिक VBA और बेसिक ये चीज क्लियर नहीं होगी. तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्लियर होगा बेटे सबको? यस सर. कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर. नहीं सर. थैंक यू सर. चलो कल मिलते हैं. कल करेंगे डैशबोर्ड और एक आधी चीज और करवाऊंगा, जैसे फिल्टर्स करवा दूंगा. ठीक है. ट्राई करेंगे फैसले तक इसको खत्म कर दें, क्योंकि एक चीज और इम्पोर्टेंट रहेगी, व्हाट इफ एनालिसिस. वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. व्हाट इफ एनालिसिस रह गया है, एरे फॉर्मूलाज रह गए हैं, और एक कॉन्सेप्ट और आपका फिल्टर्स वाला, एडवांस फिल्टर ऑप्शंस और वो सारा कुछ. चलो ठीक है. मिलते हैं जी कल 9 o'clock. ओके सर. वीडियो डाल देना इसकी ना. डन 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 डन. ठीक है भाई. ओके.